हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करने का जो बेस्ट तरीका हो सकता है। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग जो हैं मॉक टेस्ट जो मेरे द्वारा एप्लीकेशन पे दिए जा रहे हैं उनको बहुत ही गलत तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं। इस तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपका एग्जाम में भी वही हाल होने वाला है जो आप अभी अपना एग्जाम के बाहर जो हाल कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से आप जैसे बीज बोएंगे वैसा ही पौधा भी होगा। तो जिस तरीके से आप अभी मॉक टेस्ट को बहुत हल्के में कई लोग लेके गलत तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसका परिणाम गलत होने वाला है। तो आप अपना कोई भी नुकसान ना होने दें। मैं आपको बेस्ट तरीका बताने वाला हूं और इन तरीकों को आप फॉलो करके ना ही मार्क इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर बढ़ा सकते हैं, बल्कि एग्जाम में कई ऐसी गलतियां हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी का ओएमआर सीट आपने रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट नंबर या रोल नंबर कुछ गलत भर दिया, या आपने 40-50 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन ओएमआर में गलत कर दिए। तो इन सब से कैसे बच सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और हर एक जो सीएसएफ या एसआईएलडीसी का एग्जाम देने वाला कैंडिडेट है उसके पास ये वीडियो को भेजिएगा, शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सबसे पहले मन में आपके प्रश्न आना चाहिए कि अगर आप सीएसएफ या एसआईएलडीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो आपको कितना मॉक टेस्ट देना चाहिए, यानी आप कितना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरा सजेशन रहेगा कि जो हमारा मिनी मॉक टेस्ट है वो आपका 100 क्वेश्चन का है। कितना क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन का। और जो फुल मॉक टेस्ट है वो 200 क्वेश्चन का रहने वाला है, यानी आपके एग्जाम के पैटर्न। तो 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट क्यों जरूरी हो जाता है? आप सभी को पता है सीएसएफ का ड्यूटी के अलावा आप ड्यूटी करने के बाद इन टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, तो आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं रहता है पर्याप्त कि आप क्या करें, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकें। तो कम मॉक टेस्ट में ही बेस्ट रिजल्ट कैसे मिलेगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर 10 मिनी मॉक टेस्ट और 5 फुल मॉक टेस्ट बेहतर ढंग से कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले भी आपको कुछ करना होगा। आप देख रहे होंगे मैंने एप्लीकेशन में आपको सब्जेक्ट वाइज मैथ के कितने टेस्ट दिए होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट दिया है मैंने आपको एप्लीकेशन में। देखिएगा, मैथ में चैप्टर वाइज टेस्ट दिया है, मिक्स टेस्ट दिया है, बूस्टर टेस्ट दिए हैं कम से कम 50, मिक्स टेस्ट कम से कम दिए होंगे 20-25, उसके बाद चैप्टर वाइज कम से कम 50 टेस्ट होंगे। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के आपके टेस्ट दिए गए हैं टॉपिक वाइज, इंग्लिश के टॉपिक वाइज। रीजनिंग का आपका चैप्टर वाइज टेस्ट दिया है मैंने आप लोगों को। फिर आपका जीके का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया है। तो ये सब देने का मेन कारण है कि आप पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ें और इन टेस्ट को जब दे लें, यानी इन सभी टेस्ट को जब दे लेंगे, आप कोर्स को पढ़ लेंगे, फिर आएंगे आप किस पे, इन मिनी मॉक टेस्ट और मॉक टेस्ट पे। ऐसा नहीं है कि आपने इन सभी चीजों को छोड़ दिया और आप कहां पे आ गए, मिनी मॉक टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट देने। तो फिर आपको वही चीजें हासिल होंगी जो ऐसे आप इन सब चीजों के साथ कर रहे हैं। अगर आपके लिए मेहनत करके ये सब कंटेंट दिया गया है, अगर आपको लगता है ये सब चीजें नहीं, तो जब एग्जाम दे के आएंगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जब यहाँ से दिखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका कितना नुकसान हुआ है। तो आप अगर अपना नुकसान चाहते हैं तो उस बारे में आप चलिए। क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इन चीजों को जरूर सावधानियां बरतनी चाहिए। आप देखते होंगे आपका एग्जाम जो होता है ओएमआर बेस्ड होता है, तो मैक्सिमम एग्जाम के बाद बहुत लड़के फोन करते हैं, सर मेरा ये होगा, अब ऐसा हो पाएगा क्या? तो अब वही मैं बात करता हूं, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। जब मैं हर एग्जाम के पहले वीडियो के माध्यम से जागरूक और सतर्क करते रहता हूं कि ये चीजें, ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। जो जिन चीजों को अगर किसी ने बता दिया और वही गलती आप जाके वहां पे कर देते हैं, इसका आप जो ये गलती करता है वो मूर्ख, या कहिए या कि वो जानबूझ के नहीं सुधार लाना चाहता है। तो आप
अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इनमें से किसी गलतियों को ना करें। मैं निश्चित बता रहा हूं कि बहुत फायदेमंद होगा। पहले आप ओएमआर शीट में गलती ना हो पहले से सतर्क रहें। कैसे सतर्क रह सकते हैं? आप अभी से ओएमआर शीट को साथ में लेके बैठे। जैसे 100 क्वेश्चन का टेस्ट है तो 100 क्वेश्चन का ओएमआर, और आपका 200 क्वेश्चन का टेस्ट है तो और उस सीक्वेंस से भरें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका एग्जाम तक एक भी क्वेश्चन ओएमआर में गलत भरने का चांस नहीं होगा। समय आपके बचेंगे। अगर हर क्वेश्चन में 2-2, 3-3 सेकंड भी बचते हैं, 1 सेकंड भी मान लीजिए मैं कहता हूं बचता है अगर प्रैक्टिस से, तो आपके 200 क्वेश्चन रहते हैं। 200 सेकंड का मतलब होता है 3 मिनट। 3 मिनट में आप जीके का 5 क्वेश्चन कर लेंगे। 3 मिनट में जीके का 5 क्वेश्चन, मैथ का 2 क्वेश्चन, रीजनिंग का 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो समय जो है एग्जाम में बहुत कीमती होता है, तो अभी से समय बचाने का। और नेचर कॉल, इन सब चीजों को भी ना आने दें बीच में। जब आप मॉक टेस्ट करते हैं तो अभी से प्रैक्टिस करिए कि इन 2 घंटे में, अगर मिनी मॉक टेस्ट करते हैं तो 2 घंटा ना फ्रेश होना जाना है, ना बाथरूम जाना है, कुछ नहीं। पहले ही जो करना है एग्जाम हॉल की तरह माहौल बनाना है। अगर मान लीजिए कोई दोस्त आ गया बोलता है घूमने चलना या कुछ भी, तो आप उस बीच में बोल दें कि नहीं, हम अभी जो है टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देंगे। ठीक है, और कोशिश करिए कि उस बीच में आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, चाहे कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा आप मत रिसीव करिए। आप टेस्ट देने बैठे हैं, मत रिसीव करिए किसी का कॉल, किसी का मैसेज उस समय। तब जाके ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद परीक्षा हॉल जैसा माहौल बना के रखें। उसके बाद पहले सभी सेक्शन में पास की कोशिश करें। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट का 135 नंबर आया लेकिन पता चला कि एक सेक्शन में वो रह गया। 150 नंबर वाले भी, ठीक है, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, कई स्टूडेंट ऐसे फोन करते हैं, बोलते हैं सर मेरा 150 क्वेश्चन सही था, 153 क्वेश्चन सही था, लेकिन मैं इस सब्जेक्ट में रह गया। तो क्यों रह गए? क्योंकि उन्होंने एक लाइन से सोचा कि मैं पेपर करते जाऊंगा और अंत तक करते जाऊंगा। तो ऐसा काम नहीं करना है आपको। आप क्या करेंगे, अभी से पहले कोशिश करना है कि हर सेक्शन में 35 क्वेश्चन करें। क्या? हर सेक्शन में। और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करिए हर सेक्शन में जो है आप 15-15 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन करिए। पहले क्या 20-20 क्वेश्चन करिए। कठिन प्रश्नों पे समय मत बर्बाद करिए। प्रश्न जो है मैथ के या रीजनिंग के देखते ही समझ में आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन हमारा ज्यादा समय लेने वाला है, 2-4 मिनट ले सकता है, लंबा कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन को। ऐसे कई प्रश्न होते हैं पढ़ने में, या वो इतने बड़े रहेंगे, तो उनपे अगर आप मान लीजिए आप सोचेंगे नहीं यार इसको छोड़ के कैसे बढ़े, तो आप उस एक क्वेश्चन के चक्कर में कई बार पूरा अपना पेपर और 1 साल बर्बाद करके आएंगे। ऐसा होता है, तब मैं बता रहा हूं, आप उस क्वेश्चन के चक्कर में, उस 1 नंबर या 2 नंबर के चक्कर में पूरा 1 साल बर्बाद करेंगे और अगला 2023 एलडीसी का तैयारी करेंगे। अगर आप सुधार नहीं करेंगे तो 2023 वाला फिर एलडीसी का तैयारी करेंगे। ये चीज ध्यान में रख लीजिए। तो आप कठिन प्रश्नों पर समय मत बर्बाद करिए। जो पहले आसान प्रश्न हैं उनको करते जाइए, और जो कठिन प्रश्न है उनको टिक मारते जाइए। जब एक बार पूरा पेपर आप आगे बढ़ जाइए, फिर जब रिवीजन की बारी आती है तब आप उस पर फोकस करिए। प्रश्न गलत भी हो सकते हैं। क्या? प्रश्न गलत भी हो सकते हैं। पिछली बार जो है रीजनिंग के 5 क्वेश्चन गलत थे, और भी कई चीजों के। उससे पहले भी एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन गलत होते आए हैं। तो अगर आपको लगता है क्वेश्चन आपसे लग रहा है और 2 बार में उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो बार बार मत ट्राई करिए, 1-2 बार ट्राई करिए, आंसर नहीं आ रहा है तो आगे बढ़िए। जब समय बचेगा तो बाद में देख लीजिएगा, या अगल बगल भी पूछ लीजिएगा क्या इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है क्या सबका। ठीक है, अगर बात करने को मिलता है तो पूछ लीजिए, उस पर ज्यादा मतलब 4-4, 5-5 बार ओवर टाइम मत उस पर करिए। ठीक है, और पहले जो खुद आ रहा हो उसको करें। कई बार क्या होता है कि आप पेपर मिलते ही कई लोगों से आपस में बात करने लगते हैं, तो उसमें समय वेस्ट होता है और बाद में जल्दी जल्दी आपको करना पड़ता है। तो वो काम मत करिए। आपको पहले जितना आ रहा है उसको करिए,
और बाद में जो है अगर पूछने उछने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है, तब आप आगे बढ़िए, मतलब पूछिए। फिर टेस्ट देने के बाद क्या करना है? टेस्ट देने के बाद ये चीज आप जरूर करना, नहीं तो टेस्ट जो है आपका सिर्फ 20% फायदेमंद होगा। क्या? अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो आप 20 से 25% ही लाभ होगा और मॉक टेस्ट देने का कोई विशेष फायदा आपको नहीं हो पाएगा। तो अगला टेस्ट, जैसे आपने मॉक टेस्ट दिया, कई लड़के फोन कर रहे हैं कि सर मैं 10 दिन से लगातार 10 दिन में 10 टेस्ट दे दिया, बहुत अच्छा किया, आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, जीरो रिजल्ट। आपको अगर 100% का बोलूं तो 10 से 20% बस मॉक टेस्ट का फायदा होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, टेस्ट इस तरह से नहीं दिया जाता है कि आप आए और आपको दिख गया। जैसे ये नहीं है कि आपके घर गेहूं अगर मार्च अप्रैल में कट गया तो आप पूरे साल का गेहूं एक ही दिन बना देते हैं, उसको पिसवा देते हैं आटा और उसका यूज करने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर मॉक टेस्ट ऐड हुआ है तो आपको क्या करना है कि अगर आपने टेस्ट दिया तो फिर अगला मॉक टेस्ट 3 से 6 दिन बाद दीजिए। क्यों? इन 3 से 6 दिन के बीच में क्या करना है आपको? जो सेक्शन आपका कमजोर रहा है, मान लीजिए आपका 4 सेक्शन है, मैथ, रीजनिंग, फिर आपका जीके और इंग्लिश। तो अब आपको देखना है कि हम किस सेक्शन में फेल हो रहे हैं या किस सेक्शन में मेरा सबसे कम स्कोर आ रहा है। मान लीजिए मेरा सेक्शन कमजोर आ रहा है, मैथ और इंग्लिश, या इन दोनों में से कोई एक आ रहा है। अगर ये दोनों आ रहे हैं तो लेकिन आप सिर्फ एक को पकड़िए, किसी एक सेक्शन को ही पकड़िए। ठीक है, मान लीजिए आपने सबसे कमजोर मैथ को पकड़ लिया या इंग्लिश को पकड़ लिया, तो अब इसका आप क्या करिए, एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज जो है या टॉपिक वाइज इनको पढ़िए और उनका टेस्ट दीजिए। इंग्लिश का कितने दिन? मिनिमम 3 से 6 दिन, कम से कम 3 से 6 दिन। फिर जब अगला टेस्ट दीजिए तो देखिए क्या आपका ये चीज में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। आपको निश्चित ही इस तरह से फायदेमंद होगा। अब अगले बार क्या करिए, अगर मान लीजिए आप 3 दिन में ही अगला टेस्ट देते हैं तो इंग्लिश को सुधार करने का 2 बार प्रयास करिए, यानी 1 हफ्ता पूरा इंग्लिश को ही सुधार करने का फोकस करिए। एप्लीकेशन में बस इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश का टेस्ट दीजिए, इंग्लिश पढ़िए, इंग्लिश का टेस्ट दीजिए। और फिर जब अगला टेस्ट दीजिए तो अब आपको क्या करना है, मान लो इंग्लिश के बाद आपको लग रहा था मैथ वीक है, तो अगले 2 टेस्ट तक आप मैथ पे फोकस करिए। क्या? मैथ पे। अब देखिए मैथ मान लीजिए वीक है तो ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक ही आपका वीक हो। प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन। वीक क्या है उस चीज को पहचानिए, उस चीज को ढूंढिए कि क्या चीज वीक है। मेंसुरेशन वीक है, क्या चीज वीक है। जो पॉइंट वीक है उसको फिर अगला आप 2 टेस्ट तक पकड़ के रखिए। मैथ को आप फोकस करिए 1 हफ्ता और रीजनिंग को भी थोड़ा थोड़ा, इंग्लिश को भी थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। जैसे मान लो आपने इंग्लिश को पढ़ लिया 1 हफ्ता, अब फिर 1 हफ्ता सिर्फ मैथ पढ़ेंगे तो हो सकता है इंग्लिश भूल जाए। तो लेकिन आपको क्या करना है, अब अगर 3 घंटा मैथ पे दे रहे हैं तो 1 घंटा इंग्लिश पे भी देते रहिए ताकि वो भी साथ में चलता रहे। अगर जीके वीक है तो आप जो है सब्जेक्ट वाइज जीके पढ़िए। तो इस तरीके से जब करेंगे और अगला टेस्ट देंगे तब आपको लगेगा कि हाँ मेरे टेस्ट देने का जो है सफल हो रहा है। और आपने क्या किया कि सोमवार को पहला टेस्ट, मंगलवार को दूसरा टेस्ट। कभी भी मैसेज आ गया, मान लीजिए मोबाइल हाथ में लिए हैं, ड्यूटी पे हैं या कहीं भी हैं, रास्ते में जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, आपका नोटिफिकेशन आया कि मॉक टेस्ट 11 जोड़ा गया, मॉक टेस्ट 10 जोड़ा गया। आपने एप्लीकेशन ओपन किया, देखा क्या क्या क्वेश्चन है, टेस्ट को क्लोज कर दिया। अगली बार टेस्ट, कभी कभी ऐप में दिक्कत आ रहा है, खुलेगा भी नहीं। तो जितना लापरवाही से आप मतलब उस चीज को जो आपका टारगेट है, जितना लापरवाह आप अपने टारगेट के प्रति रहेंगे वैसा ही वो आपको एग्जाम हॉल में भी होने वाला है, हश्र। ठीक है, तो ये चीजें होने वाली हैं।
और क्या करना है आपको, टेस्ट देने के पहले मैथ का फार्मूला रिवीजन जरूर आधा घंटा कर लीजिए। सभी मैथ के फार्मूलों को एक आप कॉपी पे नोट डाउन किए रहिए और जब जब टेस्ट देना रहे उसको एक दो बार रिवीजन कर लीजिए। आपको इससे फायदा होगा, कोई न कोई मैथ के क्वेश्चन उससे लग जाएंगे, मेन आपका मेंसुरेशन से। तो इसमें जो भी मैंने बात कही इस वीडियो में आपके फायदे के लिए बात कही है, तो आप निश्चित इन चीजों को फॉलो करना, आपको फायदा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक जरूर करना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे CSF SILDC के लिए कोर्स उपलब्ध है, आप वहां हमारा कोर्स से जरूर जुड़ें। थैंक यू।